नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में तहे दिल से आप सभी मित्रों, भाई बहनों का, मेरे सहपाठियों का मैं स्वागत करता हूं। और आज हाजिर हुए हैं आपके सामने सामाजिक विकास का सिद्धांत, बॉबी डॉल थ्योरी। जीवित जोकर का प्रयोग किसका होगा? मन में तरंगें उठने लगी होंगी। अल्बर्ट बांडुरा को आज आप सभी लोगों के सामने, महान अल्बर्ट बांडुरा, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि छोटा बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसके पहले कल हमने पढ़ा रॉबर्ट गेने का अष्टपदी सोपान की सिद्धांत। बिल्कुल पूछा जाता है, पेपर में पूछ लिया जाएगा। रॉबर्ट गेने ने अष्टपदी सिद्धांत दिया। इसका सर्वोच्च शिखर क्या होता है? समस्या समाधान अधिगम होता है। निम्नतम शिखर क्या होता है? संकेत अधिगम स्तर होता है। इसके कितने शिखर मानवों में लागू होते हैं? तो 8 पद मानवों में लागू होते हैं। कितने पद पशुओं में लागू? पशुओं अकेले में लागू होते हैं तो 3 होते हैं। मानव प्लस पशुओं में कितने पद लागू होते हैं? तो 3 पद लागू होते हैं। इस प्रकार से बहुत सी चर्चा कल हमने की और आज हमें अल्बर्ट बांडुरा पर पढ़ना है। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? हमारे महान अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा, इनका नाम सुनते ही साइकोलॉजी हिल जाती है। अल्बर्ट बांडुरा ने इतना अच्छा अधिगम के क्षेत्र में सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि बालक समाज में रहता है। ध्यान से सुनना, इनकी मूल थ्योरी, मूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बालक समाज में रहता है और समाज के व्यवहारों का पूर्णतः असर बालक पर पड़ता है। बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, बालक देख देख कर सीखता है। इसलिए इनके सिद्धांत का उपनाम मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। उपनाम में क्या कह देंगे अपन? क्योंकि देख देख के किया तो मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग थ्योरी प्रतिरूपण सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिरूपण सिद्धांत उपनाम है इनके। इसको हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो लिख दिया, अवलोकनात्मक, अवलोकन के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, देख देख कर सीखता है। तो अवलोकनात्मक प्रक्षेणात्मक और अगला है निरीक्षणात्मक सिद्धांत। प्रश्न बनेगा मित्रों, देखो ध्यान से सुना करें आप लोग प्रश्न, और प्रश्न को चाहें तो नोट भी कर लिया करें। प्रश्न बनेगा कि अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत के उपनाम क्या है या मॉडलिंग थ्योरी क्यों दी? इसे मॉडलिंग थ्योरी क्यों कहा गया, यह भी बताएंगे। यह महान मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा हमारे कनाडा के थे। कहाँ के थे मित्रों? कनाडा के थे। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके 2 वर्गीकरण आए। एक 1963 में आया और एक 1977 में आया। सामाजिक विकास का जनक यदि किसी को कहा जाता है, सामाजिक विकास का जनक किसे कहा जाता है? तो सामाजिक विकास का जनक अल्बर्ट बांडुरा को कहा जाता है। तो स्टार बना के लिख लीजिए, सामाजिक विकास का जनक, सामाजिक विकास का जनक, विकास का जनक अल्बर्ट बांडुरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अल्बर्ट बांडुरा को कहा जाता है। सामाजिक विकास का जनक, जनक मीन्स पिता, दादा, अम्मा, दादा, बापू, डैडी, कुछ भी कह लो। तो जनक कौन थे? अल्बर्ट बांडुरा। कहाँ के थे? सामाजिक विकास के। और यही पॉइंट लिखते हैं कि जो यह थे, यह एक मनोसामाजिक सामाजिक व्यक्ति थे। सामाजिक व्यक्ति का मतलब समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। यह एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। समाजवादी पार्टी नहीं समझ लेना में, तो समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ से प्रबल संभावना है प्रश्न बनने की कि प्रतिरूपण सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी अल्बर्ट बांडुरा महोदय ने दी।
अगला प्रश्न बनेगा, सामाजिक विकास का दद्दा किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है? तो अल्बर्ट बांडुरा को कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा, समाजवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे या अल्बर्ट बांडुरा कौन थे? ऑप्शन में दे दिया जाएगा समाजवादी, व्यवहारवादी, गेस्ट्रोलवादी, छेदवादी। तो हम टिक करके आएंगे समाजवादी मनोवैज्ञानिक। लेकिन इनका जो सिद्धांत हुआ क्षेत्रवाद में आता है, क्योंकि क्षेत्रवाद का मूल थ्योरी थी वातावरण से सीखना, समाज के द्वारा सीखना। अब आगे इनकी एक बुक थी सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। इनकी बुक का नाम लिख लो मित्रों, पूछी जाती है सोशल फाउंडेशन, SOCIA, सोशल फाउंडेशन, FOUNDATION, सोशल फाउंडेशन, OF ऑफ थॉट, THOUGHT, थॉट एंड एक्शन, ACTION। तो सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन किसकी पुस्तक थी? तो अल्बर्ट बांडुरा की थी। अल्बर्ट बांडुरा की कौन सी पुस्तक थी? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। इन पॉइंटों को में तो नोट करते जाइए, और जब आप टेट और सीटेट का एग्जाम देख के आएंगे तो ये मान के चलो साइकोलॉजी में 30 में 30 इस नोट से मिलेगा। अब 30 में आप लाते कितना है ये आप पर डिपेंड है, पर जितना पढ़ाया गया इसके बाहर नहीं जाएगा। ये कोई फेक नहीं रहे, अनुभव बोलता है। अनुभवजन्य सिद्धांत पढ़ाएंगे कार्ल रोजर्स का। व्यक्ति अनुभव के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखता है, और ये अनुभव मेरा है। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने खुद दिया है। वो कैसे दिया? खुद पढ़ पढ़ के दिया है। कहाँ से पढ़ा? अपने नोट से पढ़ा। वो कहाँ से बनाए? बुकों से तैयार किए। तो ये आप जब पढ़ेंगे मित्रों, जब एग्जाम देने जाएंगे, यहाँ से देखो प्रश्न कैसे बनेगा। अच्छा उसको बताते हैं, जब अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी समझ जाएगी। यहाँ से देखो अभी तो सीधा सीधा आपके 3-4 प्रश्न बन रहे हैं जहाँ कहीं घूम नहीं सकता है। प्रश्न आ जाएगा मॉडलिंग थ्योरी किसने दी, हम यहीं चकरा जाते हैं। तो मॉडलिंग थ्योरी जो थी सामाजिक विकास का सिद्धांत इनकी थी। एक और प्रश्न बनता है, बेबी डॉल या बोबो डॉल। देखो जो इनकी बुक में लिखा है वो वास्तव में लिखा है बोबो डॉल। बोबो डॉल थ्योरी किसकी थी? अल्बर्ट बांडुरा की थी। क्यों थी इसका भी हम वर्णन करेंगे मित्रों। अब आगे इसी पर हम बात करते हैं। अब यहाँ एक हमारा शब्द आया सबसे पहले, जब हम चिल्ला रहे सामाजिक। अरे सामाजिक होता क्या है? सामाजिक विकास से आशय क्या है? सामाजिक विकास की सबसे पहले हम व्याख्या पढ़ते हैं। तो ये सामाजिक विकास एरिक्सन का नहीं है। एरिक्सन का जो है वो कहाँ है? अपने विकास के अधगम्य वृद्धि में पढ़ेंगे, उससे जल्द ही आने वाला है जब अधगम्य वृद्धि पढ़ेंगे। तो ये जो सामाजिक विकास है ये अधगम के क्षेत्र का है। तो सामाजिक विकास का आशय क्या होता है मित्रों? यहाँ हम जानते हैं सामाजिक विकास से आशय क्या है? जो समाज द्वारा निर्मित व्यवहार है, समाज में जो व्यवहार मान हैं, सामाजिक व्यवहारों, समाज में व्याप्त, समाज में चलने वाले मान्य व्यवहारों को ग्रहण करके, ध्यान देना, समाज में प्रचलित मान्य व्यवहारों को ग्रहण करके अमान्य व्यवहारों को त्याग देना ही सामाजिक विकास होता है। जो समाज के गुण हैं उनको ग्रहण करना और जो अवगुण हैं उनको त्याग देना, मतलब कुल मिला के एक सामाजिक प्राणी बन जाना। और जैसे कहते हैं समाज में रहकर सीखना ही सामाजिक विकास कहलाता है। इन शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं? समाज में रहकर सीखना ही, समाज में रहकर सीखना ही, समाज में रहकर सीखना ही सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक विकास कहलाता है। अब देखो मित्रों, इसका तात्पर्य क्या हुआ? समाज में रहकर, देखो समाज में जानवर पशु भी रहते हैं, क्या उनके कोई कायदे नियम होते हैं? कब खाना है, कब सोना, कब दैनिक नित्य प्रक्रियाएं करना? कोई नहीं होता। लेकिन एक सामाजिक प्राणी के खाने का समय होता है, सोने का समय होता है, पढ़ने लिखने का समय होता है, एक विवाह की निश्चित उम्र होती है, जॉब करने की विभिन्न जॉब में देखा एक उम्र होती है, समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं, पहनने ओढ़ने का एक रिवाज होता है। तो इस सामाजिक प्रक्रियाएं हम समाज में रहकर अपने बूढ़े पूर्वजों से सीखते, भैया हमारे परिवार में ऐसा होता हो। इस सामाजिक तथ्यों को जानना सामाजिक विकास कहलाता है मित्रों। अब आगे हम बात करते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ा। अब लिखो, अल्बर्ट बांडुरा कहते हैं
बांडूरा ने कहा है कि जो बालक होता है वह समाज, और समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, और परिवार तो अल्बर्ट बांडूरा ने कहा है कि जो बालक है वह समाज से, और समाज से पहले वह परिवार के सदस्यों से, वो परिवार के सदस्यों में सबसे पहले वह माँ का अनुकरण करता है। तो अल्बर्ट बांडूरा का कहना है कि बालक समाज के द्वारा अनुकरण करके, देख करके, अवलोकन करके, निरीक्षण करके सबसे ज़्यादा सीखता है। हमारे माता पिता कैसा कर रहे हैं, घर में परिवार में कैसा माहौल है, जैसे कि वाटसन महोदय का मुझे कथन याद आ जाता है मित्रों, जैसे ही बात होती है कि देखकर सीखता तो और अधगम से, यहाँ जैसे अल्बर्ट बांडूरा का कहना है कि एक वातावरण से सीख रहा है बच्चा। उनका जो फैक्ट है तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा समाज या परिवार से, लेकिन समाज कहाँ होगा, एक वातावरण में तय होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारी वाटसन महोदय की बात आती है तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। वाटसन महोदय का कथन था कि आप मुझे एक छोटा शिशु ला के दे दीजिए, आप कहो तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, आप उसे कहो तो मैं चोर बना दूंगा, आप कहो तो पुलिस वाला बना दूंगा, आप कहो तो इंजीनियर बना दूंगा, आप जो कहोगे मैं वह बना दूंगा, बस मुझे वैसा अधगम का माहौल देना चाहिए। तो अल्बर्ट बांडूरा महोदय कहते हैं कि बच्चा सर्वाधिक समाज और परिवार से अनुकरण के द्वारा सीखता है। अब पूछो सर यहाँ आप इतना समझा रहे क्यों? प्रश्न देखो, प्रश्न कैसे, मतलब ध्यान से सुनना। प्रश्न आ गया, राजू प्रतिदिन अपने भाई के साथ खेलने जाता है और उसका भाई चोरी करता है, तो राजू प्रतिदिन उसके साथ जाता रहता है और एक दिन राजू अपने माँ के कमरे में रखी अलमारी से कुछ रुपयों को चुरा लेता है। बताओ राजू ने यह आदत किसके द्वारा सीखी? तो यह आदत अवलोकन के द्वारा सीखी, निरीक्षण के द्वारा सीखी, वह कर रहा था उसे देखकर सीखी। क्वेश्चन बना, अभी मैंने कुछ करा रहा था ग्रुप्स में, तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि एक खरगोश वाला जो था, तो यहाँ कन्फ्यूज हो गए थे काफ़ी फ्रेंड्स मेरे। तो मित्रों ऐसा नहीं है, जब हम यहाँ प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे तो थ्योरेटिकल प्रश्न बनाएंगे, तो कैसे बच्चा सीखता है, अनुकरण से सीखता है। जैसे कि आपने सुना होगा एक बिग मैजिक चैनल आती है तो उस पर एक बहुत अच्छा ऐड दिखाया जाता है, जो बच्चा होता है आप बच्चे को जैसा अधिगम दोगे, जैसा माहौल दोगे, जैसा वातावरण दोगे, वैसा ही बच्चा सीखेगा। यदि घर के माता पिता का आचरण और चरित्र अच्छा है तो बच्चे का आचरण और चरित्र अच्छा होगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, बच्चा प्रतिरूपण के माध्यम से सीखता है, बच्चा और सबसे जीता जागता उदाहरण मित्रों यह है, सबसे जीता जागता उदाहरण यह है कि आज बॉलीवुड में कोई नई मूवी रिलीज होती है, टॉलीवुड में कोई नई मूवी रिलीज होती है, वहाँ का जो पहनावा होता है मित्रों, वह पहनावा हम बहुत जल्द अपना लेते हैं। हमने किससे सीखा? मॉडलिंग थ्योरी से सीखा। हमने देखा, अनुकरण किया अभिनेता और अभिनेत्रियों का, और वही पहनावा हम लोग लेके आ गए। बीच में गजनी मूवी आई थी जब, तब देखो भाई लोगों की गजनी। तो ऐसा नहीं है मित्रों, हम समाज से ही सीखते हैं, बच्चों पर लागू नहीं है, हम वयस्कों पर भी लागू होता है। आगे इस पर बात करते हैं। इस सिद्धांत की मूल समझ में आ गया होगा। मूल समझाने के लिए हमने आपका टाइम लिया। अब लिखते हैं, बांडूरा के अनुसार याद रखना, जहां अनुकरण हो, जहां समाज से सीखे, वहां बांडूरा होगा। बांडूरा के अनुसार बालक अपने परिवार ऑब्लिक समाज के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? कार्यों के द्वारा सीखता है। बांडूरा के अनुसार बालक नकल करके, अनुकरण के द्वारा देखकर सीखता है। देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बांडूरा के अनुसार बालक अनुकरण मतलब देख के सीखेगा। देखना मतलब नकल टिप्पू नहीं कर लियो अपन ने कहे करते, नकल करके सीखता है। मित्रों इतना ध्यान दे लो, सीखता है। जो थ्योरी आपको समझाई जाती है उस पर बहुत अच्छी तरह आप सुना करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। आपके हित में बोल रहा हूँ, जब आप टेट का एग्जाम देंगे तब आपको याद आएगी, नहीं के सर ने सही बोला था। मित्रों मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों के 130 प्लस नंबर हैं, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, हमें सबको एक मास्टर की कुर्सी पक्की करनी है। इसलिए आप बहुत अच्छी, कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं बताई जाएगी, ये मेरा भरोसा है।
आपको चाहे कम दिए जाए, लेकिन जितना दिया जाएगा परफेक्ट दिया जाएगा, आयोग के द्वारा जो निर्धारित होता है वही पढ़ाया जाएगा। तो आप इस पर बिल्कुल संदेह नहीं करें, इतनी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगला देखते हैं। अब बांडुरा ने अपने सिद्धांत का जब प्रतिपादन किया तो प्रतिपादन करते समय इन्होंने क्या कहा, क्या किया, देखते हैं। तो इन्होंने 2 प्रयोग किए थे, एक जीवित जोकर पर किया और एक गुड़िया पर किया। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने अल्बर्ट बांडुरा भी थोड़ा खतरनाक व्यक्ति था कह सकते हैं। इन्होंने एक कमरे में बच्चों को बंद किया और बच्चों को इन्होंने क्या दिखाया, पिक्चर में दिखाया कि एक जोकर खड़ा है, उस पर एक बच्ची घूंसा मारती है और वह बच्चों को दिखाया गया। और दिखाने के बाद कुछ समय बाद बच्चों को कमरे से बाहर निकाला गया और सेम जोकर, सेम आकृति आकार का जीवित जोकर का मतलब हुआ जो नौटंकी में कार्य करते हैं, जो जोकर होते हैं, उसे खड़ा कर दिया। तो देखता है अल्बर्ट बांडुरा कि जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो उसे मारने लगते हैं। यह जीवित जोकर पर इनका प्रयोग था मित्रों। काय पर प्रयोग था? जीवित जोकर पर। ऐसी बेबी डॉल गुड़िया होती है, जो गुड़िया का भी 2 गुड़ियों को लड़ाया इन्होंने, अल्बर्ट बांडुरा ने दिखाया। और यह देखते हैं कि जब बच्चे कमरे से बाहर निकलते हैं तो इस गुड़िया को मारते हैं। तो यही बेबी डॉल थ्योरी कहलाई, बोबो डॉल थ्योरी। ये प्रश्न आ चुका है, बोबो डॉल थ्योरी किसने दी थी? तो मित्रों आप इस लोगों को लिख लीजिए, क्योंकि बालक समाज में रहकर जो इन्होंने प्रयोग किए जीवित जोकर पर किया और काय पर किया, जीवित जोकर पर किया और गुड़िया पर किया। अब आगे मित्रों देखते हैं, अल्बर्ट बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन दिया तो 4 सोपान बताए। सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय, सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 4 सोपान बताए। वह 4 सोपान कौन से थे? पहला सोपान था मित्रों हमारा पहला सोपान था अवधान धारण, अवधान। दूसरा था धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, पुनर्बलन। ये 4 सोपान बताए। इन 4 सोपानों को समझते हैं मित्रों, आप लिखते चलना। हम इसकी डेफिनेशन, धारण मतलब होता है, अवधान का मतलब होता है किसी भी चीज को, अवधान को ध्यान केंद्रित करना, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। तो इन्होंने कहा जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो वह बच्चे को ध्यान केंद्रित करके बच्चा उस पर सीखता है। धारण का मतलब होता है ग्रहण करना। जब बच्चे का ध्यान केंद्रित होता है तो वह इस चीज़ को धारण कर लेता है। आप वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपका ध्यान बिल्कुल है तो जो मैं शब्दों को बोल रहा हूँ वह शब्द आपके मस्तिष्क में टंकार मारेंगे और बिल्कुल छप जाएंगे एग्जाम टाइम तक के लिए। और मित्रों एक बात याद रख लो, कोई आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है और उसने पूछा तो उसको विथ एक्सप्लेनेशन के उसका उत्तर दो और लिखकर उसका उत्तर दो। और जब आप ऐसा करोगे ना मित्रों, लिख के उसका उत्तर दोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। अल्बर्ट बांडुरा कौन थे? कनाडा के थे। कब दिया? हाल बताया भैया। अल्बर्ट बांडुरा ने यह सिद्धांत 1963-1977 में दिया। पूरा बताना। उसने पूछा कि सामाजिक सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। इनके सिद्धांत का उपनाम प्रतिरूपण थ्योरी थी, मॉडलिंग थ्योरी थी। बोबो डॉल का प्रयोग किया इन्होंने इस पर किया। कनाडा के थे। इनकी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। और इनकी जो थ्योरी थी वह अनुकरण पर सर्वाधिक जोर देती थी। इतना आप जो भी पूछे उसको बोल के बताओ, उस चीज़ को लिखो। गारंटी मित्रों कभी नहीं भूल सकते आप, ये अनुभव है। ठीक है। धारण करके पुनः प्रस्तुतिकरण, किसी चीज़ को बार बार दोहराना। और पुनर्बलन को तो आप सब जानते होंगे, किसी चीज़ क्रिया के बाद पुनर्बलन दे देना। अब इस सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व और लिख लीजिए मित्रों। शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है इस चीज़ को और जान लीजिए। हेडिंग डालिए शैक्षणिक महत्व, शैक्षणिक महत्व। और शैक्षणिक महत्व क्या है मित्रों, इसको लिखते हैं, इसको जानते हैं। शैक्षणिक महत्व में क्या है? पहला है अनुकरण नकल द्वारा सीखने पर जोर दिया। अनुकरण या नकल द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया। ठीक है। कैसा दिया? सर्वाधिक बल दिया। अगला है हमारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का स्थानांतरण करने में सहायक है। अपनी
सभ्यता क्यों सामाजिक सिद्धांत है। सभ्यता एवं संस्कृति का स्थानांतरण कैसे होगा, जब बालक देखेगा। आप जैसे आप सभी लोग वयस्क हैं, पढ़ रहे हैं, सबकी उम्र 18 साल के ऊपर होगी जो वीडियो देख रहे हैं लगभग, तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है हम अपने माता पिता से, हमारे माता पिता ने अपने माता पिता से ऐसे ग्रहण की है, तो वह हमारे द्वारा आ जाती है। हम देखते रहते हैं कौन सी पूजा घर में किस प्रकार से होती है, हमारे घर में क्या रीति रिवाज है। अपनी सभ्यता एवं संस्कृति स्थानांतरण में सहायक। अगला पॉइंट है मित्रों, सामाजिक गुणों का विकास करने में सहायक। सामाजिक गुणों का विकास करने में सहायक। अगला है मित्रों, चौथा कहता है वीर पुरुषों की जीवनियों का परिचय कराने में सहायक। वीर पुरुषों की जीवनियों का परिचय कराने में सहायक। अगला देखते हैं, 5वां पॉइंट कहता है छोटे बालकों को गलत अनुचित। अच्छा, इसमें इन्होंने एक सेक्शन मैथ है, अल्बर्ट बांडुरा ने कहा कि हम जब भी छोटे बालकों के सामने बोलें तो उनके सामने गलत भाषा का यूज ना करें और उनके सामने कोई भी ऐसी अशब्द बात ना कहें जिससे बच्चों पर प्रभाव पड़े। एक बार इस सिद्धांत का फिर से हम वो कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं। सोशल फाउंडेशन ऑफ थ्योरी एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन ऑफ थ्योरी एंड एक्शन पुस्तक अल्बर्ट बांडुरा ने दी थी 1963-1970 में। इन्होंने अपने सिद्धांत के 2 वर्गीकरण प्रस्तुत किए। इनका सिद्धांत मौलिक थ्योरी पर आधारित था, अनुकरण करके सीखना इनके सिद्धांत की प्रमुख विशेषता थी। शैक्षणिक में इन्होंने बताया कि भाई हम अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का स्थानांतरण करते हैं, या बच्चों को अनुकरण के द्वारा सिखाने में बहुत सहायक होती है और छोटे बच्चे इस सिद्धांत सबसे ज़्यादा सीखते हैं और या नकल करने पर सबसे ज़्यादा जो। और वीर पुरुषों की जो ये पॉइंट है जीवनियों का परिचय कराने में सहायक, मतलब जैसे हम महात्मा गांधी के बारे में बताएं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएं, महाराणा प्रताप के बारे में बताएं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताएं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के में बताएं, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताएं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में बताएं, तो इन जीवनियों का अनुकरण, इनके बारे में जो कथा सुनाएंगे, इनका चलचित्र हम दिखाएंगे बच्चों को, तो बहुत जल्दी सीखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो मित्रों जमकर आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।